मैं संजीव कुमार ओमेगा प्रो क्लासेस से आज एनिमल किंगडम का को डिवाइड किए करेंगे दो भाग में, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ, जो चार्ट दिए थे। तो आज हम बात करेंगे प्रोटोजोआ का, जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट में, प्रोटिस्टा में। तो प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा का तीन पार्ट था: फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, डिकम्पोजर प्रोटिस्ट एंड प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट। तो एक साथ आज हम जूलॉजी में देखेंगे प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट को। यानी प्रोटोजोआ का कहने का मतलब है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट। ठीक है, कुछ याद है प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट का? एक सेल का एनिमल जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस एक हो, दो हो या दो से ज़्यादा हो, तो उसको हम कहते हैं प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को कहते हैं प्रोटिस्टा। एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म which consist of outermost layer cell membrane is called प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट या प्रोटोजोआ। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? ए ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑफ एनिमल नेचर इज प्रोटोजोआ, या इसी को हम प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट कहते हैं। हम लोग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात किए थे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोटोप्लाज्मिक या ऑर्गेनिल लेवल होता है। तो इसमें एक ही देखिए, ये वाला देखेंगे आप एग्जाम्पल। ये किसका है? कौन सा नाम? इसका नाम है पैरामेशियम। और ये सबसे बड़ा प्रोटोजोआ होता है, इसको सी एनिमल कुल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है ये पूरा। ठीक, इसके ऊपर में ये सिलिया है, दो न्यूक्लियस है, माइक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस। यानी कि इसमें क्या बोले, एक न्यूक्लियस होगा। अमीबा की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे अमीबा है, तो अमीबा में देखिए यहाँ पे ये एक न्यूक्लियस है, ये वाला। ठीक है, एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस। दो से ज़्यादा न्यूक्लियस वाला यहाँ पे है नहीं है, लेकिन हम अगर बनाएं दो से ज़्यादा न्यूक्लियस में, तो ओपालिना होता है। 200 न्यूक्लियाई पाया जाता है इसमें। इसको कहते हैं ओपालिना। रॉक के किडनी में पैरासाइट होता है। एक न्यूक्लियस होगा, दो होगा या दो से ज़्यादा। इसमें दो है, एक बड़ा एक छोटा है। अब इसमें देखिए ये इसका माउथ है, यहाँ पे ये इसका माउथ है। ठीक है, और यहीं से भोजन लेगा, डाइजेस्ट करेगा, और एक दूसरे हिस्से से ये इसको बाहर कर देता है। तो ये इसका एनस होता है। यानी कि इसके माउथ को साइटोपेग कहते हैं। इसके माउथ को कहेंगे साइटोसोम, सेल माउथ। और एनस को कहेंगे साइटोफेग। यानी सेल माउथ एंड सेल एनस। इसका मतलब इसमें क्या होगा, भोजन आएगा, फूड को लेगा कौन? यहाँ पे लाइसोसोम ही होगा। एक सेल में क्या, एक सेल का स्ट्रक्चर में क्या होता है? न्यूक्लियस ब्रेन की तरह काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हार्ट की तरह काम करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ग्लैंड की तरह काम करता है। ठीक है, और आपका माइटोकॉन्ड्रिया लंग्स की तरह काम करता है, और लाइसोसोम जो होता है वो डाइजेस्टिव बैग की तरह काम करता है। तो वो भोजन को डाइजेस्ट करता है, पूरा सर्कुलेट करेगा। और यहाँ पर ये जो है कंट्रक्टाइल वैक्यूल है, ये वाला जो है कंट्रक्टाइल वैक्यूल, ये किडनी की तरह काम करता है। ये किडनी की तरह काम करता है। ठीक है, यानी एक सेल में ही पूरा
फीचर है। हाथ पैर उसमें नहीं होता, लेकिन कुछ क्या होता है, देखिए यहाँ पे सिलिया है, यहाँ पे ये फ्लैजला है ना, और यहाँ पर भी देखिए फ्लैजला है। इसमें क्या होता है, स्टेंटर है, तो स्टेंटर है तो इसमें भी देखिए दो न्यूक्लियस है। यहाँ पर जो ये इसका सेल माउथ है, उसमें क्या होता है कि सिलिया आपस में जुड़ करके किरी में बदल जाता है। तो एक ही सेल का जीव जिसमें कि सब काम होता है, यानी इंजेशन होगा, डाइजेशन होगा, इजेशन होगा, रिस्पिरेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा, सब कुछ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट। प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट या प्रोटोजोआ, ये फ्री लिविंग भी होगा, पैरासिटिक भी होगा। फ्री लिविंग जो होगा वो स्वतंत्र रूप से भोजन लेगा, खाएगा, पचाएगा और उसको एसिमिलेट करेगा। और जो पैरासाइटिक होगा वो होस्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये, अच्छा, एक सेल का जीव है, जितना भी कोई ऑर्गेनिज्म होता है उसको पानी की जरूरत होती है, वाटर इज एसेंशियल। वाटर के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। तो एक्वेटिक इसका मीडियम क्या होगा, पानी में पाया जाएगा। अगर हमारे शरीर के अंदर है तो हमारे शरीर के अंदर भी तो पानी है। जैसे मलेरिया पैरासाइट तो लीवर में होता है, तो लीवर में उसको पानी तो मिलता ही है ना। या आपके स्प्लीन में आके अटैक करता है तो वहाँ पर भी तो पानी होता ही है। तो वाटर, जो काला जार होता है वो स्प्लीन को अटैक करता है, जो लीवर में होता है वो आपको प्लाज्मोडियम अटैक करता है। तो हमारे वाइटल ऑर्गन में पर्याप्त मात्रा में पानी होता है, वाटर होता है, तो उसको यूटिलाइज करता है। तो एक्वेटिक हमेशा एक्वेटिक होगा, चाहे वो फ्री लिविंग हो या पैरासाइटिक। अगर फ्री लिविंग होगा तो अकेले अकेले रहेगा, सॉलिटरी। अगर अगर वो पैरासाइटिक होगा तो समूह में रहेगा। मान लिया समूह में है, अगर एक भी बच गया हजार में तो वो फिर अपना जनरेशन कंटिन्यू करेगा। इसलिए समूह में जो पैरासाइटिक होता है वो हमेशा समूह में ही पाया जाता है। ठीक है। इसके शरीर के अंदर में तो कंकाल नहीं होता, वैक्यूल होगा। फ्रेश वाटर में पाया जाता है, वैक्यूल होता है छोटा। एनिमल है तो छोटा वैक्यूल, और प्लांट है तो बड़ा वैक्यूल। और अगर वो समुद्र में पाया जाता है तो वैक्यूल नहीं होता, क्योंकि वहाँ साल्टी वाटर के कारण, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होने के कारण वहाँ पे वैक्यूल बनता ही नहीं है, वहाँ कंट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक और है, ये वाला जो देख रहे हैं ये एक, मतलब ये जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो क्या होता है कि सीडोपोडिया होता है। यानी सीडोपोडिया रूट के जैसा होगा तो वो राइजोपोडिया कहेंगे, लोब के जैसा होगा तो लोवोपोडिया कहेंगे, सन रे के जैसा होगा तो एक्टिनोपोडिया कहेंगे। तो वो बहुत पतला होता है समुद्र के अंदर, तो उसके ऊपर में कंकाल होता है, और वो होता है कैल्शियम सिलिकेट का। जो तेल वगैरह निकाला जाता है ना, वो डायटम का स्केलेटन होता है। यानी कि आपको बताए थे, फरस्टूल बताए थे, लोरिका बताए थे, तो वो उज होता है, और उसके साथ साथ प्रोटोजोआ का कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम सिलिकेट का डिपोजिशन होता है, वहीं से तेल निकलता है। यानी जहाँ जहाँ तेल निकल रहा है वहाँ वहाँ समुद्र था, वहाँ वहाँ काफ़ी जीव था, सब मर गया, उसका प्रोटोप्लाज्म ऑयल के रूप में निकल रहा है। और वो कुछ ही दिन तक रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष तक, उसके बाद तेल खत्म। फिर उसको दूसरा सोर्स खोजना पड़ेगा, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चाहे जैसे हो। हमारा देश इसलिए सब दिन प्रधान रहा है, और तेल इसलिए कि वहाँ समुद्र था पहले, समुद्र होगा वहाँ पे। और तभी तो समुद्र में ही तो जीव बना शुरुआत में, आपको पता है ना कि 3.5 बिलियन में एक जीव बना, और 1.5 बिलियन में एक, ये जो बैक्टीरिया है वो 3.5 बिलियन में आया। ठीक है, 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले। और 2 अरब के बाद आपको अमीबा वगैरह आया, ये जो प्रोटोजोआ आया। ये ओरिजिन कब हुआ, इसका ओरिजिन टाइम है 1.5 बिलियन ईयर एगो। नंबर ऑफ स्पेसीज कितना होता है इसका, करीब 50,000। उसमें 50,000 में 30,000 लिविंग है, इतना लिविंग है, लिविंग है इतना। बाकी सब डेथ कर गया, मतलब वो खत्म हो गया। वातावरण चेंज करता है तो जीव बदल जाता है। तो प्रोटोजोआ में आप एक नाम और सुने होंगे, यूग्लिना। तो यूग्लिना को हम जूलॉजी में भी पढ़ते हैं, बॉटनी में भी पढ़ते हैं। और उसको कहा जाता है क्या, कनेक्टिंग लिमिट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो प्लांट इसलिए कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस करता है, और एनिमल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है। तो
हायर क्लासेज में और जूलॉजी में भी पढ़ाया जाता है और बॉटनी में भी पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे यूग्लिना का भी हम वर्णन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सीडोपोडिया होगा, ये वाला सीडोपोडिया का मतलब मॉडिफाइड सेल मेम्ब्रेन। सीडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब पैर। या तो सिलिया होगा, छोटा छोटा। हेयर लाइक, आई लैश, आई लैश लाइक स्ट्रक्चर को सिलिया कहते हैं, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम फ्लैजला बोलेंगे। जैसे ये वाला फ्लैजला है, यहाँ पे ये वाला ट्रैपनोसोमा फ्लैजला है। प्रेरक संख्या एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। गार्डिया इंटेस्टाइनालिस का फिगर यहाँ पे, हाँ वहाँ भी होगा। ये वाला आपको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, ये वाला आपको प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट है। ये अमीबा है, ये आपका प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट है। ये वाला आपको प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट है। मैक्सिमम प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट का ही यहाँ पे है। ये आपका फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। ये भी आपको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। ये आपका एनिमल में है, डायहेनियम ये फोटोसिंथेटिक है, एनिमल में आएगा। ये स्टेंटर है, ये भी एनिमल में आएगा। तो मैक्सिमम यहाँ जो फिगर दिया हुआ है वो एनिमल का ही है। आगे बढ़ें। कैरेक्टर अगर हम लिखेंगे तो पहला पॉइंट लिखेंगे अबाउट 1.5 बिलियन ईयर्स originated। अर्थ, पृथ्वी पर ये करीब 1.5 बिलियन में ओरिजिनेट हुआ। दूसरा पॉइंट लिखेंगे नंबर ऑफ स्पेसीज इज अबाउट 50,000 इन विच थाउजेंड स्पेसीज आर लिविंग टुडे। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे ऑल आर एक्वेटिक, आइदर फ्रेश वाटरी और मैरीन। या तो फ्रेश वाटर में पाया जाता है या समुद्र में पाया जाता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे ऑल आर यूनिसेलुलर एंड न्यूक्लिएटेड। सबके सब यूनिसेलुलर होता है और सबके सब में न्यूक्लियस पाया जाता है। हेयर नंबर ऑफ न्यूक्लियस vary from 1 to 2000। अगर एक है तो सेंट्रल होगा। इट इज सिंगल, देन इट इज सेंट्रल। इफ number of nuclei is 2, then one is larger and other is a smaller। नहीं, अभी देखिए दिखाए थे। देखिए एक बड़ा है, इसको मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, एक छोटा है, इसको
माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है। और अगर दो से ज़्यादा है तो सब एक जैसा होता है ना। इफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज अप टू 2000, देन ऑल आर ऑफ सेम साइजेस। ठीक है। जैसे अमीबा एग्जाम्पल अगर लेंगे, अमीबा सिंगल न्यूक्लियस होता है। पैरेमेशियम, इसमें टू न्यूक्लियाई होता है। मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। ओपलिना का लेंगे, इसमें 200 न्यूक्लियाई होता है। जायंट अमीबा, इसमें 2000 न्यूक्लियाई होता है। इसको इसका बायोलॉजिकल नेम क्वाइस क्वाइस होता है। CHOAS कोस। ठीक है। ये तो न्यूक्लियस की बात हुई। पांचवा पॉइंट हम लेंगे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या होगा? ऑर्गेनिल लेवल, द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट इज ऑर्गेनिल लेवल। ऑर्गेनिल का हिंदी होता है अंगक। ईच ऑर्गेनिल इज अ स्पेसिफिक और इट्स फंक्शन। जैसे देखिए, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, ये ब्रेन की तरह काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, ये लंग्स की तरह काम करता है। अगर हम ER की बात करें, ये हार्ट की तरह काम करता है। अगर हम कंडक्टाइल वैक्यूल की बात करें, तो ये किडनी की तरह काम करता है। अगर हम गोल्जी बॉडी की बात करें, तो ये ग्लैंड की तरह काम करता है। अगर लाइसोसोम की बात करें, तो ये एलिमेंट्री कैनाल की तरह काम करता है ना। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री तो होता ही है। ETC, मतलब ये ऑर्गेनिल है और ये इसका फंक्शन है। ठीक है। मतलब सभी ऑर्गन्स का, ऑर्गेनिल का अलग अलग काम है। और इसमें जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, सेल के अंदर होता है। हम लोग के शरीर में क्या होता है, डाइजेशन पहले शरीर के बाहर होता है, फिर एब्जॉर्ब होगा, तो फिर वो एलिमेंट्री कैनाल में से अब्जॉर्ब होकर के सेल में जाएगा, तब फिर वहाँ डाइजेशन होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला पॉइंट है, कितना पॉइंट हुआ था?
5 छठा में आ जाए। द आउटर मोस्ट कवरिंग of its body consists of cell membrane। सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का होता है। हाँ, लाइपोप्रोटीन का। सिर्फ आर्की बैक्टीरिया का होता है लिपिड का ब्रांच, और बाकी सब में सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन का, और वो अनब्रांच्ड होता है, जिसमें यहाँ पे लिख देंगे लाइपोप्रोटीन। ये सब भूलिए नहीं, बेसिक चीज है। और ये जो होता है ऊपर से, रेयरली क्या होता है, ऊपर से कवरिंग होता है कैल्शियम सिलिकेट का। प्रेजेंट विथ एक्सोस्केलेटन ऑफ CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट का। ठीक है। 7वां पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, यानी कि मोटाइल नॉन मोटाइल होता है। ठीक है। तो देर आर टू फॉर्म्स आर ऑफ इट, देर आर टू फॉर्म्स ऑफ इट। फ्री लिविंग फॉर्म एंड पैरासाइटिक फॉर्म। द फ्री लिविंग फॉर्म्स आर सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब अकेले अकेले रहने वाला। एंड पैरासाइटिक फॉर्म आर कॉलोनियल, समूह में रहने वाला। ठीक है। 8वां पॉइंट आ जाए। बॉडी के ऊपर में अपेंडेजेज होगा, यानी कि सिलिया वगैरह, फॉर मूवमेंट इन मोटाइल फॉर्म और फ्री लिविंग फॉर्म। अपेंडेजेज प्रेजेंट, यानी उप अंग कहते हैं। फॉर मूवमेंट बीच में भी सीडोपोडिया, जिसको कि फॉल्स फुट कहेंगे। सिलिया और फ्लैजिला। सीडोपोडिया जो होगा, सीडोपोडिया इज मॉडिफाइड मेम्ब्रेन। देखिए, इस तरह का अगर है तो इसको हम सीडोपोडिया, जो मॉडिफाइड है इसी को सीडोपोडिया कहते हैं।
और इस तरह का है, इस तरह का स्ट्रक्चर, तो इसको सिलिया कहते हैं। सिलिया मतलब आई लैश लाइक स्ट्रक्चर। और फ्लैजला की बात करेंगे, फ्लैजला, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। यानी फ्री लिविंग फॉर्म में यह स्ट्रक्चर पाया जाता है। मोडिफाइड मेम्ब्रेन, cilia is eyelash like a structure, flagella is hair like a structure. स्ट्रक्चर, ये हेटरोट्रॉपिक होगा कि ऑटोट्रॉपिक होगा? हेटरोट्रॉपिक होगा, एनिमल नेचर है ना। भाई अगला पॉइंट में लिखेंगे नॉर्मली हेटरोट्रॉपिक ड्यू टू बीइंग एनिमल नेचर। और ये दोनों हो सकता है बीच में भी, पैरासाइटिक और पैरासाइटिक होगा या फ्री लिविंग होगा, यानी कि भोजन को लेगा, डाइजेस्ट करेगा। ठीक है। डाइजेशन कहाँ होगा? डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब सेल के अंदर, और किसके द्वारा? लाइसोसोम के द्वारा। बीच occur inside the cell by लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव बैग। नहीं, अब खाना जो खाएगा उसको वो रिजर्व फूड के रूप में स्टोर करेगा, तो वो स्टोरेज फूड क्या होगा? हिटोट्रॉपिक फॉर्म में है। स्टार्च होगा कि ग्लाइकोजन होगा? ग्लाइकोजन होगा। ऑयल होगा कि फैट ड्रॉपलेट होगा? फैट ड्रॉपलेट होगा। ठीक है। तो रिजर्व फूड अगला पॉइंट लिखेंगे इसका। जहाँ जगह होगा छोड़ दीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। कितना पॉइंट हुआ था? हम्म, आइदर ग्लाइकोजन और फैट ड्रॉपलेट ड्यू टू बीइंग हेटरोट्रॉपिक नेचर या एनिमल नेचर। रिजर्व फूड होगा ये। रिस्पायरेशन कैसा होगा? एरोबिक या एनारोबिक? एरोबिक होगा ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहता है। रिस्पायरेशन
एरोबिकली कहेंगे, माने इसमें भी वही प्रोसेस होगा जो हमारे शरीर में होता है, सेलुलर रिस्पिरेशन। द पावर, द एटीपी इज synthesized in माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एनिमल नेचर है तो इसका बॉडी प्रोटीन का होगा, तो प्रोटीन टूटेगा और वो शरीर से बाहर निकलना भी पड़ेगा। तो जो इसके इसके जितना भी एक्वेटिक फॉर्म होता है उसका स्केलेटल मटेरियल अमोनिया होता है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन होगा, तो लिखेंगे। अच्छा, ये जो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू बॉडी सरफेस, थ्रू बॉडी सरफेस यानी सेल मेम्ब्रेन। और यही चीज इसमें भी होगा। एक्सक्रीशन excretion is also performed by body surface as exchange of NH3 यानी अमोनिया। पॉइजनस होता है, हाँ वाटर में ही होगा, एक्वेटिक होगा तो अमोनिया। लेकिन यहाँ पे एक खास स्ट्रक्चर पाया जाता है कंट्रक्टाइल वैक्यूल, जिसको आपको बताए थे। इस तरह का कोई एनिमल बॉडी है तो यहाँ पे कंट्रक्टाइल वैक्यूल बनेगा, बड़ा होगा, ये धीरे धीरे बड़ा होगा और ये क्या होगा, एक तरफ आकर के फट जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कंट्रक्टाइल वैक्यूल, है ना। इसका काम है ऑस्मो रेगुलेशन, जल का नियंत्रण। ऑस्मो रेगुलेशन अकर बाय कंट्रक्टाइल वैक्यूल। कंट्रक्टाइल वैक्यूल which is also remove skeletal material। पानी में रहता है, फ्रेश वाटर में, तो वाटर लेने के लिए इसमें माउथ नहीं होता, वाटर वैक्यूल होता है। और वो ज़्यादा वाटर होगा तो फट जाएगा, तो उसको भी कंट्रोल करता है। और हाँ, यहाँ पे लिख लेंगे, इट कलेक्ट वाटर फ्रॉम वाटर वैक्यूल। यानी ढेर सारा वाटर वैक्यूल इसमें होगा इस तरह से। माउथ नहीं होता तो इसी वाटर वैक्यूल के द्वारा पानी पीता है ये जीव है, एनिमल है, तो क्या इसका आँख होगा? हम्म, कौन सा? बताए थे आपको, बायोमॉलिक्यूल में कुछ बताए थे। बायोमॉलिक्यूल में हमने बताया था सेल मेम्ब्रेन में सेल कोट होता है, उसमें उसका कंपोनेंट ओलिगोसेक्राइड होता है। ओलिगोसेक्राइड सेंस ऑर्गन का काम करता है। तो यहाँ पे होगा, लिखेंगे द सेंसरी रिसेप्शन
occur by its cell membrane in which oligosaccharide present, who recognize the surrounding, सराउंडिंग को पहचानता है। तो लो में आ जाए, नर्वस सिस्टम होगा, नहीं है। एक सेल में नर्वस सिस्टम क्यों? न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है पूरे एक्टिविटीज को, समझे? लिखेंगे नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट तो ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहेंगे। इंडोक्राइन सिस्टम होता है, यहाँ पे हार्मोन रिलीज होता है, इंडोक्राइन सिस्टम होगा। ग्लैंड वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही करेगा, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में तो हम लिखे ही हैं कि वहाँ पे वो क्या करता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स पिछले पॉइंट में लिखाए हैं कि वो ग्लैंड की तरह काम करता है, तो ग्लैंड दोनों होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो सीधे अब आ जाए हम लोग कहाँ, रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन कैसा होगा इसका? दोनों, रिप्रोडक्शन इज बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन होगा, मल्टीपल फिजन होगा, प्लाज्मोटोमी होगा, रीजनरेशन होगा। रीजनरेशन में ही तो होगा। ईटीसी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कंजुगेशन के द्वारा। अकर भाई कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब होता है दो एनिमल एक दूसरे के पास आएगा, फ्यूज करेगा, और उसके बाद वो डिवाइड करेगा उसका न्यूक्लियस और नया बना देगा, तो उसको कंजुगेशन कहते हैं। तो ये पहले भी बता चुके थे, नहीं? और इसको एक तरह से रिवीजन हम लोग कर लिए। तो ये था प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में कौन कौन सा आएगा? अमीबा, पैरामेसियम, प्लाज्मोडियम, बोलिए, एंट अमीबा, ट्रैपेनोसोमा, ओपालीना,
लैसमेनिया, ठीक है, अस्टेंटर, वर्टिसिला, नौसीम, ईटीसी। ये सारा जाति है, इतना जानने की जरूरत है। जैसे ही इससे एंटीमीवा से डिसेंट्री होता है, प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, कैप्नोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस होता है, लैस्मेनिया से कालाजार होता है। ये सब पढ़ने का है, तो इसलिए ये सब एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत है। तो इतना आपका था प्रोटोजुआ। इसके बाद आपको पढ़ना है कौन सा? पहला ये हो गया प्रोटोजुआ, इसके बाद मेटाजुआ। यानी प्रोटोजुआ के बाद दो या दो से अधिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो दो से अधिक सेल में हम आ जाएंगे मेटाजुआ। मेटाजुआ में पहला कौन है? मेसोजुआ, दूसरा पाराजुआ, और तीसरा इंटेरोजुआ। मेसोजुआ को मेसोजुआ इसलिए कहते हैं, मेसो मतलब मिडिल। किसके बारे में ये? नौसीम है, NO, ये वर्टिसिला, VORTICELL, वर्टिसिला। उसके बाद नौसीम, NOSEME। हम्म, ठीक। तो इतना जानकारी है आपको प्रोटोजुआ। इसके आगे बढ़े हम लोग थोड़ा। एनिमल किंगडम को और डिवाइड किए थे किस में? एक तो प्रोटोजुआ था, उसके बाद है मेटाजुआ, है ना? एनिमल विथ टू और मोर सेल्स, इसमें है ना? इसमें डिवाइड किए थे, तीन ब्रांचेज है। मेसोजुआ, पाराजुआ, इंटेरोजुआ। नहीं, तो मेसोजुआ का मतलब मिडिल एनिमल। मिडिल एनिमल का मतलब मोर देन वन सेल, है ना? लेस देन मल्टीपल सेल। इसका फाइलम कौन सा है? नहीं, इसका फाइलम मेसोजुआ ही है। नहीं, मेसोजुआ का मतलब इसमें हम हाँ, देखिए दिखाते हैं तो। इसका नाम है डायसमा, और एक होता है। नहीं, इंटेरोजुआ नहीं भाई, इसी के बारे में लिख बता रहे हैं। हाँ, इसी का एग्जाम्पल है, रो प्लूरा इसको कहते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बस दो सेल का है, इसलिए थोड़ा बता देते हैं इसको। इसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई पाया जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है। इसको प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, ये हो गया सीलिया। इसको कहा जाता है एक्जियल सेल, यानी यूनी न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड नहीं, ये भी रिप्रोडक्टिव सेल है। ठीक है, और ये जो है ये वाला, और ये वाला, ये सोमैटिक सेल है। तो इसमें चूंकि एक ही सेल का लेयर होता है, इसलिए इसको एब्लास्टिक करते हैं। और ये पैरासाइट होता है इसमें, ये फीमेल फीमेल है, और इससे मेल डेवलप करता है जो कि स्मॉलर होता है। ये मेल है, यानी ए सेक्सुअली ये डेवलप करता है।
ए सेक्सुअली फीमेल से मेल डेवलप किया, और उसके बाद क्या होता है कि ये दो तरह का ये गैमीट बनेगा, मेल गैमीट फीमेल, फीमेल गैमीट मेल गैमीट, फीमेल गैमीट मेल गैमीट, फ्यूज करेगा, फ्यूज करने के बाद लार्वा बनेगा, और लार्वा डेवलप कर जाएगा एडल्ट में। तो इसको हम कहते हैं, ये एक डायसिमा मतलब डाय मतलब टू, और इसका मतलब इम्ब्रियो या लार्वा, यानी एक लार्वा इसमें बनेगा बॉडी में, वो इस तरह का वर्मी फॉर्म होगा, कृमि के जैसा, और दूसरा लार्वा बनेगा जो यूनफ्यूसी फॉर्म होगा इस तरह का। इन्फ्यूसी फोरी फॉर्म, इन्फ्यूसी फॉर्म, यानी ये सेक्सुअल है और ये एसेक्सुअल लार्वा है। इसीलिए इसको कहते हैं डाइसेमा। तो कुछ साइंटिस्ट को कहना है कि नहीं, उसको हम दो भागों में बांट दें, लेकिन वास्तव में ये इसमें नंबर ऑफ सेल्स 2 to 35, दो या दो से ज़्यादा 35 नहीं होता, 2 to 35 सेल्स होता है नॉर्मली, 20 to 35 सेल्स होता है ना, सोमैटिक सेल एंड रिप्रोडक्टिव सेल। और ये सब का सब कहाँ होता है, पैरासाइट इन लोअर इनवर्टिब्रेट। लोअर इनवर्टिब्रेट। नंबर ऑफ स्पीसीज इसका 100, नॉट मोर देन 100। ठीक है, तो ये आपको इसलिए जानकारी दिया गया कि ये जरूरी है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में पोरीफेरा से शुरू करना है। तो अगले क्लास में हम आपको पोरीफेरा के बारे में ही बताएंगे, समझे। पोरीफेरा मतलब फोर बियरर एनिमल, और उसको किस ब्रांच में लिए हैं, पाराजोआ में। तो इतना हो गया आज का क्लास इसके। हाँ, साइड एनिमल, साइड एनिमल, या इसको साइड एनिमल का मतलब प्लांट जैसा अपीयरेंस, कलरफुल होता है, समुद्र के 200 मीटर की गहराई में होता है। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको बढ़िया से पढ़ करके आएगा, उसका क्या स्केलेटन होता है, क्या बॉडी स्ट्रक्चर होता है, कितना सेल होता है, ये सब। इससे ज़्यादा एडवांस होगा नहीं। यानी एनिमल का मतलब मल्टी सेलुलर, तो मल्टी सेलुलर में रिकॉग्नाइज फॉर्म में पाया जाता है आपको पैराजोआ। ठीक है, थैंक यू।